अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो सबसे पहले अब हम ये देखते हैं कि बॉन्ड बनते क्यों है, आखिर जो केमिकल बॉन्ड है वो बनते क्यों है। तो वो इसलिए बनते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सके। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड क्या है। इसमें दो टाइप होते हैं मेन, वो है एक इंटर एटॉमिक और दूसरा है इंटर मॉलिक्यूलर। ठीक है, एक है इंटर एटॉमिक और दूसरा है इंटर मॉलिक्यूलर। ठीक है, अब इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर ये दो क्या है। तो इंटर एटॉमिक मतलब दो एटम के बीच का जब बॉन्ड होता है, जैसे कि एक सिंगल एटम और दूसरा सिंगल एटम, उनके बीच का जब बॉन्ड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक। ठीक है, अब इंटर मॉलिक्यूलर क्या होता है, जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में जो बॉन्ड फॉर्म करता है वो। ठीक है, तब इंटर एटॉमिक के कौन कौन से पार्ट है वो देखते हैं। ठीक है, सो इंटर एटॉमिक में फर्स्ट आता है कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट इज कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा है आयनिक बॉन्ड, ठीक है, थर्ड है मेटालिक बॉन्ड, और फोर्थ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है। इंटरमॉलिक्यूलर में एक होता है वैन डेर वाल्स फोर्सेस, दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड के भी दो टाइप होते हैं। कौन से, एक इंट्रा मॉलिक्यूलर और दूसरा इंटर मॉलिक्यूलर। ठीक है, एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर और दूसरा होता है इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है। अब इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर में क्या फर्क है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर ही जो अट्रैक्शन होता है वो, और इंटरमॉलिक्यूलर मतलब इंटर मतलब दूसरे के साथ, तो दूसरे जो मॉलिक्यूल के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर। और इंटर एटॉमिक इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स होता है वो। ठीक है, तभी हम देखते हैं एक एक को डिटेल में। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो दो एटम के बीच में तब होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तब अब हम देखते हैं कि अब हम ये पहले सोचते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती क्यों है। तो आपने देखा होगा एक ऑक्टेट रूल है, उसको फॉलो करने के लिए, ताकि जब वो उसके 8 इलेक्ट्रॉन उसके शेल में कंप्लीट हो जाए तब वो अच्छे से स्टेबिलिटी गेन कर सकता। ना ही उस कंडीशन में उसको ना ही किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ना ही उसको किसी को देने की जरूरत है। ठीक है, तो मतलब वो स्टेबिलिटी में, तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए मैक्सिमम टाइम बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में अब हम देखते हैं कि कैसे फॉर्म होता है। जैसे कि हम एग्जांपल में देखो, जैसे कि HF या फिर HCl, ये देखो HF। तो मेन बात ये है कि ये जो है इसको बोलते हैं बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के हम ऐसे शो करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को। अब होते कैसे है, जैसे कि मैं बोलूं एक ये हाइड्रोजन है और एक ये फ्लोरीन है। ठीक है, एक ये फ्लोरीन है। ठीक है, अब इसका जो ऑटोनॉमस इलेक्ट्रॉन है और इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में जो शेयरिंग होती है और तब मिलके ये ऐसा बॉन्ड बनाए, तो ये होता है उनका बॉन्ड। ठीक है, ये होता है उनका बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब इसका और एक एग्जांपल अगर हम देखें तो अभी हम और एक एग्जांपल देखते हैं, तो CH4। ठीक है, CH4। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। ठीक है, और हाइड्रोजन की 1। तो अब एक कार्बन है, समझ लीजिए एक कार्बन है, और ये छोटे छोटे
4 हाइड्रोजन है, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे हम शो कर देंगे। तो ये है बॉन्ड, तो ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है CH4, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड को ऐसे भी शो कर सकते हैं CH। वैसे CH4 को क्या बोला जाता है? मीथेन।